जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि आज हम लोग हैं मऊ में और आज हमारे साथ हैं पीपी सहाय जी। और आज हम बात करेंगे जो 21 तारीख को दलित समाज के लोगों ने जो भारत बंद को लेकर के तमाम पहले से ही व्यवस्था किए थे और भारत बंद का कोशिश किए और तमाम जगहों पे देखा जाए तो पटना में भी या तमाम जगह पे लाठीचार्ज भी हुआ दलित समाजों पे। तो आज हमारे साथ हैं पीपी सहाय जी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 21 तारीख को जब नहीं पूरा मिशन पूरा हुआ तो फिर 11 तारीख को दिल्ली चलो का तैयारी चल रही है। तो सर स्वागत है यूपी सच तक में। धन्यवाद आपको, चैनल को के तमाम दर्शकों का पीपी सहाय का नमस्कार और आपको भी। सर 21 तारीख को जो दलित समाज के लोगों ने भारत बंद आरक्षण को लेकर के तमाम जगहों पे उन लोगों पर लाठियां भी चार्ज हुई, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? मैं वर्तमान की सरकारों से एक सवाल करना चाहता हूं कि जो आंदोलनकारियों पे भीमटे शब्द का यूज किए हैं लोग, प्रयोग किए हैं, किस संविधान के तहत किए हैं? और आप भी तो संविधान की सुरक्षा में बैठे हुए हो, चाहे हमारे सभा मेंबर से लेकर के और राष्ट्रपति तक कितनी कार्रवाइयाँ इन लोगों के ऊपर किए हैं। भाई आदमी है, जब नहीं समझ में आता है या जितना समझ में आता है उतना करता है। वो अगर आंदोलन किया है तो आपसे ज़बरदस्ती तो कोई चीज़ मांगा नहीं है। आपने क्रिमिनल लेयर अदर तमाम चीज़ें आरक्षण का आंदोलन करने वालों से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये भी कह रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ कि महोदय जी, जब आपके तमाम सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा था, वहाँ से नौकरियाँ जब सारी ख़त्म हो गई तो आप आरक्षण की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। आपके लीडर को, आपके नेता को वो लड़ाई पहले लड़नी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूपी से मायावती का जो खात्मा हुआ है 2022 में और 2024 में, इन वोटरों को हमारे चंद्रशेखर रावण जी भजाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रैलियों से और भाषण से हमेशा इंटरटेनमेंट होता है। मतलब आपको लग रहा है कि ये लोग इंटरटेनमेंट तब कर रहे थे? और दुनिया कहती है, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो कहते हैं, हमारे बॉस कहते हैं, मैं कह रहा हूँ, आपका विकास अगर कहीं से होगा तो उसके कुछ ही चीज़ें हैं, ज्ञान, विज्ञान, संविधान और मानव अधिकार। मानव अधिकार के बारे में कोई जानता नहीं है। जो हमको मानव अधिकार थानों वगैरह पे दिखाया जाता है वो मानव अधिकार परिषद है। 21 तारीख को जिस हिसाब से ये लोग भारत बंद किए थे, इससे आप सहमत हैं? आरक्षण की लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे, उससे आप सहमत हैं? भाई आरक्षण नहीं है आपका, ओबीसी का 4.8 आरक्षण बचा हुआ है। आप डाटा तो उठा के देख लीजिए। अरे 18% में आपके कहीं दाग लगा था कोई? आज तक क्या ये लोग सोए हुए थे? 4.3 बचा हुआ है SC का आरक्षण। 18% में ये परसेंटेज जो चला गया है, नौकरी कहीं है या नहीं है, तो बचाओ क्या रहे हो आप लोग? नहीं, क्या चीज़ बचा रहे हो? मतलब आपको लग रहा है कि खतरे में नहीं है आरक्षण? खतरे में नहीं है आरक्षण? उन लोगों के साथ कुछ मतलब गलत नहीं किया? आपके संविधान का कोई कुछ नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? आपके संविधान का कोई कुछ नहीं कर सकता। और आरक्षण की ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जब ऑलरेडी पहले ही आपका सब खत्म कर दिए, सब नौकरियां खत्म कर गए, तो आरक्षणवा कत कर लेते बा। आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं था, नहीं है? तो जिस हिसाब से जब लोकसभा चुनाव था तो उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उसमें उन लोगों का एक ही मुद्दा चला था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये मिशन काफ़ी सक्सेस का दिखा, तो क्या लग रहा है कि उन लोगों का मिशन कामयाब रहा इसमें? आप गांव देहात से रहने वाले हैं, बात समझ रहे हैं? गांव देहात में आप के टाइम में हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ एक कहावत कहते थे, कोनो बड़ बुजुर्ग रहे हैं, कोनो लड़कन से गलती हो जाए तो कहते हैं, अबे मारब नहीं ये भूतों को, आपका संविधान खतरे में। अरे बदल के दिखाओ ना, एक ठे बैठाओ ना, हम दिखा देते हैं जा तो कि कौन चीज़ है जा हमन। हाँ, लेकिन लोकसभा चुनाव में दलित समाज के लोग ये चीज़ समझ नहीं पाए। इनके कोनो चीज़ से मतलब ना है।
पहले हमन के डी रहे हम्म, गांव की आगे बड़ा लड़ फिर के कैसे भी हटैली जा। हम्म, अभी हमन का एगो जो नई नेतावा बना ना हम्म। ये डी हो गए हम। कौन नेता? अरे दोनों का दोनों, तीनों का तीनों, चाहे चिराग पासवान होके, चाहे रामविलास पासवान होके, चाहे XYZ है, जितना हो नाव लेवलना चाहिए। हम्म, वो है हाँ तो भला हो, भले कुल नौकरी चल गई, हम्म, सब सारी चीज़ें चली गई हैं, हम्म, फिर भी वही वही कुछ करेंगे तो जा कराओ ना, क्या करे वो करे बिना आकाज है। हम्म। हाँ अच्छा, ये भी 21 तारीख को जो इन लोगों का मिशन पूरा नहीं हुआ, फिर 11 तारीख को दिल्ली चलो का पूरी तैयारी चल रही है कि 11 तारीख को आरक्षण बचाने दिल्ली चलो। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली जाने में इन लोगों को कुछ कामयाबी मिलेगी? हाँ, इन लोगों को कामयाबी ये मिलेगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपका जो 27% आरक्षण है वो पूरा दे देगा। जब नौकरी है ना तो लेबो कौन चीज़? अरे जो रेलवे है ये ना, सेल है ये ना, तेल है ये ना, बेल है ये ना, LIC है ये ना, हाँ तो क्या LIC के फिर गवर्नमेंट सेक्टर में चल जाइए, रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर में चल जाइए। हाँ आरक्षण हो तो के कत में मिली? वो तो कह दिया कि वो कौआ कान लेके जाता वही के पीछे पीछे दौड़ल करा, जीवन भर दौड़त रहा। जे अकलमंद है वो देख लेगे सर कहाँ हमारे कनवा तो है ये, हाँ अब इनका आरक्षण भागल जाता। अब चुनाव तक कुछ न कुछ इंटरटेनमेंट करे के है ना। अगला चुनाव जो आ रहा है 27 का, हाँ तो ओकर टाइमिए पास करे के है ना, का वोट का रेशियो बढ़ जाए। भारत बंद का मिशन नहीं था बल्कि वो इंटरटेनमेंट था, केवल इंटरटेनमेंट किया जा रहा था। और एक 11 तारीख को जो दिल्ली चलो का मिशन तैयार किया जा रहा है वो भी कोई आरक्षण बचाने का काम नहीं किया जा रहा है बल्कि वो भी एक इंटरटेनमेंट ही है। बाकी ये रहा पीपी सहाय जी अपनी पूरी बातें बताए। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।